नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। मोदी ताकतवर नेता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बताया कि क्यों छोड़ी है सीएम की कुर्सी। दिल्ली में आज से विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है। आशी के सीएम बनने के बाद यह विधानसभा का पहला सत्र है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सदन को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी पर करारा तंज कसा है। इसी बीच उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़ी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है कि मेरे विपक्षी साथी मुझे और मनीष सिसोदिया को यहां देखकर दुखी होंगे। मैं हमेशा से कहता हूं कि पीएम मोदी बहुत शक्तिशाली है और उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन मोदी भगवान नहीं है। लेकिन जो भगवान है वो मेरे साथ है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आगे कहा है कि मैं सीएम के साथ सड़क निरीक्षण के लिए गया था। मेरे जेल जाने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़कें बहुत अच्छी थी और अब मैंने उनसे वहां की सड़कों की मरम्मत का आदेश देने को कहा है। मेरे खिलाफ गलत केस दर्ज कराया गया। पूर्व सीएम उन्होंने कहा कि 3-4 दिन पहले मेरी मुलाकात एक बीजेपी नेता से हुई है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे जेल भेजने से कोई फायदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमने पूरी दिल्ली सरकार को पटरी से उतार दिया है। केजरीवाल ने आगे कहा कि उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, विजय नायर को जेल भेजा गया। आज 5 बड़े नेताओं को जेल भेजने के बाद भी हमारी पार्टी मजबूत है। अगर केजरीवाल ईमानदार हैं तो उन्हें वोट दे, अन्यथा वोट ना दे। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपनी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दीजिए, आपकी पार्टी टूट जाएगी। उन्होंने मुझ पर इतना सख्त कानून थोप दिया कि कोई जमानत नहीं है। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी है और आज हम यहाँ बैठे हैं। सीएम पद से इस्तीफा देने पर उन्होंने कहा है कि जब मैं जेल से छूटा तो मैंने इस्तीफा दे दिया। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा है, मैंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है। अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि केजरीवाल ईमानदार हैं तो वो मुझे वोट दे, वरना मुझे वोट ना दे। बीजेपी की मिलेगी पहली महिला अध्यक्ष। भागवत ने चली ऐसी चाल कि मुंह देखते रह गए मोदी सा। लंबे समय से इस बात पर चर्चा चल रही है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर मंथन अब शायद खत्म हो जाए, क्योंकि आरएसएस ने मोदी शाह के सामने अपनी पसंद रख दी है और जेपी नड्डा के कार्यकाल खत्म होने के बाद से बीजेपी नए मुखिया की तलाश में है, लेकिन अब तक किसी पर मोहर नहीं लगी है। इसी रेस में कई नाम आए हैं, लेकिन अब एक और चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है जो आरएसएस की पसंद का है। बीजेपी की मुखिया महिला, ये नाम राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का है। सूत्रों की माने तो आरएसएस ने वसुंधरा राजे का नाम नया अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ाया है और आरएसएस की तरफ से संजय जोशी ने वसुंधरा राजे का नाम का प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि अब तक इस पर नरेंद्र मोदी राजी नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके और संजय जोशी के बीच 36 का आंकड़ा बताया जाता है। दोनों के बीच के मनमुटाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2012 में यूपी विधानसभा के दौरान नरेंद्र मोदी प्रचार करने इसीलिए नहीं गए क्योंकि उस समय वहां संजय जोशी संयोजक थे और मोदी शाह और वसुंधरा में नहीं बनती थी। इधर मोदी शाह और वसुंधरा राजे का अनबल चल रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 2023 में सीएम के रेस में वसुंधरा राजे सबसे आगे थी। हाल की पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और पहली बार ही विधायक बने भजन लाल शर्मा को सूबे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 2013 में जब भाजपा राजस्थान में पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई थी तो नेताओं ने
जीत का क्रेडिट पीएम मोदी को दिया। उस समय वसुंधरा ने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से जीत नहीं मिलती। वहीं 2018 में अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपना चाह रहे थे, लेकिन वसुंधरा ने वीटो करके उन्हें रोक दिया था। तभी से शाह से उनकी दूरी बढ़ गई थी। आरएसएस करेगी खेल। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब वसुंधरा और पार्टी आलाकमान के बीच इतनी दूरियां हैं, तो फिर ऐसे में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनाया जा सकता है। और दरअसल आरएसएस पावर बैलेंस करने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद से कई बार ऐसा हुआ है कि आरएसएस और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के बीच दूरियां साफ दिखाई दी है। आरएसएस वसुंधरा का नाम आगे करके भाजपा को यह दिखाना चाहती है कि अभी भी पार्टी पर संघ की पकड़ मजबूत है और आरएसएस के एक ऐसे अध्यक्ष चाहता है जो हमेशा से मोदी शाह के इशारे पर ना चले। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफटी इंडिया।